सिलसिला कादरिया रज़ाकिया के हिंदुस्तान में बानी मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़िरंगी महली के पीरो मुर्शिद और जिस सिलसिले में हज़रत वारिस पाक खुद मुरीद हुए, उसी सिलसिले के बानी हैं हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह। उनका आज उर्स मुबारक है। तमाम लोगों को उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके तीन बड़े अहम वाक़यात हैं। तज़किरा सैयद साहब एक किताब है, उसी में ये तीनों वाक़यात मौजूद हैं। बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हैं। जिस तरह से हम औलिया की तारीख़ में पढ़ते हैं कि जो अल्लाह के बड़े ख़ास बंदे होते हैं, उनकी पैदाइश से पहले ही बशारतें मिलती हैं, उनकी पैदाइश से पहले ही ख़बरें दी जाती हैं ताकि लोगों को पता चले कि आने वाला कोई बहुत अहम है, कोई आम बंदा नहीं है, अल्लाह का बड़ा ख़ास बंदा है। तो उसी तरह से हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले का बड़ा ज़बरदस्त वाक़या तारीख़ में मिलता है। और उस ज़माने के बड़े मशहूर मंसूब हुआ करते थे जिनका नाम चांदशाह था। तारीख़ तज़किरा सैयद साहब में ये बात लिखी हुई है कि हज़रत चांदशाह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले आपके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आपके वालिद मोहतरम यानी सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयद शाह अब्दुल रहीम है। और ये सिलसिला फिर ऊपर तक पहुँचता है तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर तक पहुँचता है। फिर इमाम बाकर के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन है। और फिर इमाम हुसैन के बाद मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू हैं। फिर मौलाए कायनात के बाद में कायनात की जान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम बाकर की औलाद में से तो बाकरी सादात हैं। तो हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी की पैदाइश से पहले वो चांदशाह जो मज़ूब थे उस ज़माने के, उन्होंने इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया उनके घर के। और लोगों से कहा कि सैयद अब्दुल रहीम के घर पर सूरज गिरने वाला है। इन्होंने बड़ी अजीब बात कही तो लोगों को बड़ा खौफ महसूस हुआ, बड़ा ख़तरा महसूस हुआ कि ये मज़ूब साहब कैसी अजीब बात कह रहे हैं। लेकिन फिर देखा कि कुछ दिनों के बाद में हज़रत सैयद अब्दुल रहीम के घर में एक शहज़ादे की विलादत हुई। तो फिर आए हज़रत चांदशाह जो मज़ूब थे, उन्होंने कहा कि उनके घर के आंगन में यानी हज़रत सैयद अब्दुल रहीम के आंगन में सूरज गिर चुका है, यानी हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हो चुकी है। हज़रत चांदशाह वली गए देखने के लिए। तो हज़रत चांदशाह वली ने जब कहा कि जी मुझे शहज़ादे को दिखाया जाए, और जब दाया शहज़ादे को लेकर के आई तो हज़रत चांदशाह ने शहज़ादे को गोद में नहीं लिया बल्कि हाथ जोड़ते हुए अपने कदमों के बल पीछे हटते हुए ये कहते जाते थे कि सूरज जहाँ से तुलू हुआ है अब इसकी रोशनी वहीं से शुरू होगी और जब तक गुरूब होगा तब तक ये रोशनी इसी तरह से बाकी रहेगी। तो ये बड़ी अहम बात हज़रत चांदशाह ने जो मज़ूब थे उस ज़माने के सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पैदाइश से पहले भी कही थी, और जब पैदाइश हो गई तो उस हवाले से भी उन हालात में भी बड़ी ज़बरदस्त बात कही। और एक और अहम बात हज़रत चांदशाह ने कही थी और वो ये कि वो फरमाते थे कि अब सूरज तुलू हो चुका है, अब आफ़ताब तुलू हो चुका है, चाँद के गुरूब होने का वक्त आ गया है। और फिर तारीख़ में ये लिखा हुआ है कि उसके बाद हज़रत चांदशाह उस इलाके में कभी दिखाई नहीं दिए। फिर लोगों ने देखा कि उनका जो जनाजा है, उनकी जो मैयत है वो गाज़ीपुर के किसी जंगल में पड़ी हुई है। फिर लोगों ने वहाँ पर तजहीज़ व तकफ़ीन की। तो एक वाक़या तो ये है कि पैदाइश से पहले ख़बर दी चांदशाह वली ने, और उसी तरह से फिर जब पैदाइश हो गई तो उसके बाद में हज़रत चांदशाह ने वो इलाका छोड़ दिया ये कहते हुए कि अब सूरज तुलू हो चुका है, चांदशाह के गुरूब होने का वक्त आ गया है। उसी तरह से दूसरा एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, और वो वाक़या ये है कि उस ज़माने में एक बड़े मशहूर सयाह हुआ करते थे, एक सैयद साहब भी थे जिनका नाम सैयद मुराद था। वो बांसा तशरीफ़ लाए। बांसा में हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह का ये ननिहाल था। तो उनकी वालिदा मोहतरमा अपने मैके आई थीं, और उस वक्त हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी की जो उम्र मुबारक थी वो 3-4 साल की थी, यानी गोद में खेलने की उम्र थी। सैयद मुराद साहब को जब पता चला तो हज़रत तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी गोद में हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी को लिया। और फिर गोद में लेने के बाद में हज़रत कभी उनको अपने सर पे रखते, कभी उनके कदमों को चूमते। और ये बात हज़रत सैयद मुराद रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में ही फरमा दी थी कि एक वक्त आएगा कि अर्श से फ़र्श तक सब इनके कदमों के नीचे आने वाला है, और इनके फैज़ से, इनके अनवार व तजल्लियात से एक आलम रोशन होगा। हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह की जब बचपन की उम्र थी तभी सैयद मुराद साहब का विसाल हो गया था। तो उन्होंने भी इस तरह से अपनी गोद में लेकर के बशारत दी कि एक आलम इनसे मुनव्वर होगा। इसी तरह से जो तीसरा वाक़या वो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो वाक़या ये है कि हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक जब 7, साढ़े 7, 8 साल की थी तो उसी ज़माने में मोहल्ले के बच्चों के साथ आप खेल रहे थे। उस ज़माने का जो राजा था, ज़मीन के किसी मसले पर आपके वालिद मोहतरम यानी सैयद शाह अब्दुल रहीम से किसी मसले पर कोई इख्तिलाफ़ हो गया था। तो उस दुश्मनी के चलते उसने आपके शहज़ादे यानी सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह को उठा लिया और वो अपने घर ले गया। क्या वो मेरे यहाँ आएंगे सैयद शाह अब्दुल रहीम तो फिर मैं उनसे किसी तरह से भी अपना बदला लूँगा, इंतकाम लूँगा। तो इस इरादे से वो
शहज़ादे को उठा करके ले गया। अब जब रात में सोए वहाँ तो हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू की ज़ियारत हुई। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, कैद खाने में है हज़रत, तो उस वक्त फरमाया कि अब यहाँ से उठ करके चले जाएँ, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह उस रात के अंधेरे में उठे और वहाँ से निकले और बड़ी बासानी उस कैद खाने से निकल करके अपने घर पर पहुँच गए। तो ये 3 बड़े अहम वाक़यात हैं जो ये बताते हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, जो सूफिया बुजुर्गान दीन होते हैं, अल्लाह के बड़े ख़ास बंदे होते हैं, उनकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को उनकी अहमियत बताना चाहता है। क्योंकि भले ही वो नबी तो नहीं होते, लेकिन जो नबियों का काम है उसी मिशन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीम शख्सियत है। हम ज़रा सोचिए कि जिसमें सरकार वारिस पाक आलम पनाह के जिनकी फ़ज़ा में, जिनके आस्थाने की फ़ज़ा में ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, जब लोग जाते हैं तो वहाँ से फैज़ हासिल करते हैं, वो सरकार वारिस पाक भी हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में मुरीद हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अजीम बुज़ुर्ग हैं। फिर से एक मरतबा आप तमाम लोगों को सरकार सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद।